नमस्कार, जय हिंद। आई थिंक बहुत सारे बच्चों का ये रहता ही है कि पीपीडीटी का स्टोरी लिखे कैसे? सर आप रिव्यू तो कर रहे हो, आप बता भी रहे हो लेकिन उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करें, कैसे स्ट्रक्चर करें? इनफैक्ट फॉर दिस मैं इस बार वो किया भी है कि जितना भी डिटेल है कि कई बार हमें नहीं पता है कि उसका फॉर्मेट क्या है, तो हम कैसे उसको लेके आ सकते हैं। इनफैक्ट व्हेन आई राइट दिस बुक एंड वी ट्राई टू पुट इन द बुक के अंदर की डिटेल उसका आना चाहिए भी। अगर बच्चे को डाउट है कि किस तरह से करना है, इसमें अगर आप जाओगे पेज नंबर 59 पे, उसमें प्रॉपर टाइप पूरा पीपीटी के बारे में बताया हुआ है, व्हिच आई एम गोइंग टू टेक इट फर्दर। अदर देन दिस जो एक चैप्टर 9 है इसमें टीएटी करके, थीमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मतलब कई सारे सैंपल्स आई हैव गिवन हाउ यू कैन टेक दिस स्टोरी कि किस चीज से क्या रिफ्लेक्ट होता है, आपके सेंटेंस का मतलब क्या है। वो सारी चीज थोड़ा अच्छा मतलब वो आ सकता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड गिव यू सम टिप्स कि आपको क्या करना है। इसमें आप करते क्या हो कि देखो पीपीडीटी में एक तो आपको पता है कि एक्स्ट्रा क्या है। एक, जितने भी आपको कैरेक्टर दिखाई दिए उस पिक्चर में, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। व्हेन वी से यहाँ पर लिखने हैं मतलब इट इज इस बॉक्स के अंदर लिखना है। एंड बॉक्स के अंदर भी अगर मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ। ठीक है, उनका मूड सिर्फ दो तीन ही तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव प्लस, नेगेटिव माइनस, न्यूट्रल या तो कहीं ओ या फिर एन बताते हैं कई बार। ये मेल है जो भी आपको लिखना है। एज ग्रुप 18, 19 मे बी 20, और से फॉर एग्जांपल हमने इसको सर्किल कर दिया। अब फिर थीम के बारे में सोचो कि इस पिक्चर पे क्या थीम बन सकता है, और थीम आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसके बाद जब आप स्टोरी लिख रहे हो, थीम मतलब ऐसे हो गया कि आप कैसे उसको आगे लेके जाओगे। स्टोरी आप स्टार्ट कैसे करते हो? पहले तो आप एक नाम डालोगे। ना इसे नाम डालोगे मतलब कौन है हीरो, जैसे हीरो की एक आइडेंटिटी होती है ना, जब भी आप मूवी भी देखते हो उसमें आप देखते हो कि किसी का इंट्रोडक्शन दिखाएगा, हीरो क्या एज ग्रुप है, कहाँ है, क्या करता है, ये सब चीजें उसमें आएंगी। तो जनरली ट्राई टू पुट द इंट्रोडक्शन इन फर्स्ट लाइन। और इंट्रोडक्शन कैसे आएगा वो, जैसे आपने बोला राम, है ना, 17 ईयर ओल्ड, क्लास 12 स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम किसी भी स्कूल, हमने किसी एपीएस, एंड आपने कोई भी यहाँ पे डाल दिया। नाउ दिस इज द लाइक आप कोरिलेट कर पा रहे हो कि है कौन इसमें। मल्टीपल कैरेक्टर, जैसे एक स्टूडेंट हो गया, आपने बताया कि उसको वो एक किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में डाला आपने, कहीं कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर राम, है ना। अब यहाँ पे वो ऑफकोर्स 17 18 में ब्लॉक डेवलपमेंट में नहीं बनेगा, 21 22 में भी। 23 ईयर ओल्ड, न्यूली अपॉइंटेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्टेड एट, जहां भी आपको लग रहा है कि अभी नया, जैसे डोंट गो फॉर माई हैंड राइटिंग, पोस्टेड एट, और फिर जो भी जगह आपको लग रहा है वहां पे किसी जगह से आप कोरिलेट कर पा रहे हो आप कि भाई ये बंदा कहाँ पर पोस्टेड है, कौन है, क्या है। उसकी आइडेंटिटी में चार चीजें थोड़ा डाल लोगे तो अच्छा रहेगा। और ये चार चीजें कौन कौन सी हैं? पहले एक नाम दो उसको, एक एज ग्रुप जो प्रेफरेबली आपके एज ग्रुप के आसपास होनी चाहिए, ज्यादा बेटर है, बिकॉज इसका मतलब है कि आप कोरिलेट कर पा रहे हो, वरना बहुत ज्यादा कम, बहुत ज्यादा हाई इज नॉट ए करेक्ट वे टू गो हेड। आप अपने से कोरिलेट करो उसको। प्लस उसका कोई प्रोफेशन, व्हेन से प्रोफेशन, इट मींस ही कैन बी स्टूडेंट, ही कैन बी इंजीनियर, डॉक्टर, इट कैन बी एनीथिंग। स्टूडेंट भी मल्टीपल वेराइटी है। फॉर एग्जाम्पल अब वो बीटेक कर रहा है, किस ब्रांच से कर रहा है? कंप्यूटर साइंस, तो परसुइंग बीटेक कंप्यूटर साइंस फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज। और फिर प्लेस मतलब ये आपका प्रोफेशन आ गया, एंड देन आपका प्लेस आ गया यहाँ से। अब इसमें क्या है, आपकी स्टोरी उस वे में आगे मूव करेगी जो आपका इंट्रोडक्शन। उस वे में मूव करना मतलब अगर मैंने कंप्यूटर साइंस का उसको ग्रेजुएट बनाया, तो मे बी इन द नेक्स्ट स्टोरी इज गोइंग टू बी समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, मे बी सम काइंड ऑफ ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर से कुछ रिलेटेड में बना रहा हूँ। अगर मैंने डॉक्टर बोला तो मे बी मैं कुछ डिजीज में कोई ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, कोई मेडिकल कैंप है, या फिर मैं कुछ और ऐसी चीजें जो रिलेटेड टू हेल्थ है। अगर मैंने उसको इंजीनियर बनाया तो अगेन इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आप इंजीनियर कौन से इंजीनियर? इंजीनियर बहुत तरह के होते हैं, जैसे कंप्यूटर का हमने बोला स्किल, सॉफ्टवेयर वाला, या फिर हम बोलते हैं कि कंप्यूटर ना हो के आपने मैकेनिकल इंजीनियर बनाया, व्हीकल बेसिस पे बना सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बना सकते हो। आपने सिविल इंजीनियर बनाया तो कोई भी वो ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, या स्टूडेंट है तो उससे रिलेटेड, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हो सकता है।
तो ये इसके आगे उसी में चलना चाहिए, आपकी स्टोरी जिस हिसाब से आपने बनाया। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, मतलब पास्ट में ऐसा क्या हुआ जो आप एक्शन लिखोगे। जैसे आपकी स्टोरी में है, से फॉर एग्जांपल वो कंप्यूटर इंजीनियर है, अब वो किसी कोई ऐप बना रहा है किसी चीज को लेके, क्यों बना रहा है उस ऐप, या वो न्यूली अपॉइंटेड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, गांव में कुछ अच्छा करने के लिए उसने, मतलब से फॉर एग्जांपल उसने कुछ फर्टिलाइजर को लेके किया, क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ किया, पानी की प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए कुछ किया, या क्रॉप कुछ डिजीज को कुछ हटाने के लिए कोई डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स लेके आए। ये क्यों लेके आया, व्हाई इज ट्राइंग टू डू दिस ऑल द वे। तो ये बहुत जरूरी है दैट यू हैव टू ब्रिंग इट आउट हियर, व्हाट लेड टू द सिचुएशन में। इसको आप एक या दो लाइन में लिखो। इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टोरी बनाई है जिसमें एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो डिफेंस एस्पिरेंट है, अब वो एसएसबी की तैयारी कर रहा है। तो एसएसबी की तैयारी क्यों कर रहा है, तो उससे पहले आया ना कि एस स्टूडेंट इज ए डिफेंस एस्पिरेंट, नाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए या मे बी फॉर सीडीएस, उसने अब ये सब किया। तो ये जो है ना कि या आपने बोला कि वो प्रोडक्टिविटी को उसको रियलाइज हुआ कि वो गांव में गया, तो उसने देखा कि दीज आर द इश्यूज और दीज आर हिज एम, और मे बी when he interacted go to the village and find out there is a improvement required to be done in terms of productivity or there is a water issues, water management issues and all, तो उसके लिए उसने क्या, so that is what led to the situation. And next thing is what is happening now. When I say what is happening now, it is the detailed action. इसका मतलब क्या होगा, इसमें आपको वो एक्शंस लिखने हैं जो आप एक्चुअली आपकी स्टोरी इसी पे बेस्ड करेंगे। आपका प्लान प्रैक्टिकल है कि हाइपोथेटिकल है, यहाँ से पता लगेगा। आप कितना सही सोच रहे हो कितना नहीं सोच रहे हो, वो भी आपको यहाँ से पता लगेगा। जैसे कि अगेन फॉर एग्जाम्पल आपका एसएसबी की तैयारी कर रहे हो, तो कुछ बच्चे कर रहे हैं कि ही डिड वेरी हार्ड वर्क, वो डे एंड नाइट वर्क किया, ये किया वो किया, और जेनरिक है। एक बच्चा है कि ओके फॉर बिकॉज इज गोइंग फॉर एसएसबी नाउ टू इंक्रीज or to enhance his communication skill is he made a group with his friends and start practicing speaking. To increase his general awareness, he started reading newspaper and discuss it, which also helped him in increasing his communication skill as well as general awareness. For basic psychological tests, he carry out some mock practices and all. He also did the mock interview with his friends, took the help from his seniors. तो ये आप डिटेल एक्शन में चीज को बना रहे हो, तो दिस इज समथिंग हाउ इट इज टू बी कम आउट। यहाँ पे से फॉर एग्जांपल कोई लाइब्रेरी का सीन है, आपने बोला उसको लाइब्रेरी का में आपने डिजिटल बुक्स लेके आना है, कुछ और बना रहा है, तो आप में पहले ये बताओगे कि व्हाट लेड टू द सिचुएशन, क्यों आप उस लाइब्रेरी में काम कर रहे हो, या क्यों गए, या क्या चैलेंज है वहाँ पे, आप लाइब्रेरी में भी अपॉइंट हो या आप पढ़ने जाते हो, आपको पता लगा कि यहाँ पे इस तरह की बुक्स कम है, तो किस तरह से आप बुक लेके आए, कैसे ऑडियो सेक्शन बुक का लेके आए, कैसे सम टाइम यू ब्रिंग आउट सम डिस्कशंस एंड ऑल। तो ये सारी चीज जो आप डिटेल में लेके आओगे वो यहाँ व्हाट हैपनिंग नाउ में लेके आओगे। एंड फाइनली कम्स द पार्ट ऑफ आउटकम। व्हेन आई से आउटकम, इट इज इसका रिजल्ट क्या रहा। अब रिजल्ट में दो तरह की चीज है, कुछ लोग रिजल्ट में हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी बड़ाई हो रही है, लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस काम के होने के बाद। दैट इज नॉट द रिजल्ट, दैट इज नॉट व्हाट यू हैव स्टार्टेड इट फॉर। आपने किस लिए स्टार्ट किया, यू स्टार्टेड बिकॉज यू वांट टू रिजॉल्व दिस। फिर फॉर एग्जांपल अगर आपको लाइब्रेरी में डिजिटलाइजेशन करना है, तो वो डिजिटल लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो चुकी है, दैट इज व्हाट इज द आउटकम। और मे बी यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, यू गॉट रिकमेंडेड, और मे बी यू जॉइंड द आर्म फोर्सेस, इज द आउटकम। ये आउटकम नहीं है कि फिर उसके बाद सब लोगों ने आपको प्रेज किया, बड़ाई करी, आपको यहाँ वहाँ के अवार्ड दिलाए, दैट इज तो आप बहुत रिवार्ड ओरिएंटेड हो। वो मिले ना मिले वो सेकेंडरी है, दैट विल आल्सो कम। लेकिन हर जगह उसके बेसिस पे काम नहीं करना है, काम आपको कहाँ पे करना है, काम आपको अपना सॉल्यूशन बेस करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या, दैट इज व्हाट यू नीड टू ब्रिंग इट आउट। आई होप यू गेट इट। एंड ओवरऑल यू शुड नॉट टेक मोर देन, मतलब राइट एटलीस्ट 10 to 12 लाइन्स। इतना अगर आप लिख दोगे तो दैट इज अ गुड स्टोरी, जिसमें से आपका एक लाइन इंट्रोडक्शन का हो गया, दो लाइन आपके व्हाट लेड टू द सिचुएशन हो गए, 6 to 7 लाइन्स व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लास्ट 1 or 2 लाइन अगेन आपका आउटकम में होगा। इसमें आपका आराम से 10 to 12 लाइन्स बनेगा। इफ यू कैन डू दिस यू कैन write a good story. And again I'm telling you, you still have a doubt and all, you just take the book and उसमें काफी डिटेल्स में मैंने लिखा हुआ है स्टोरी, पेज नंबर आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो अगर आप उसको देखोगे तो आई थिंक यू कैन राइट अ बेटर स्टोरी। You next time when we checking your story, we seeing this thing, there'll be some change you will find it. I hope you get this video. If you have any issues, any doubt, feel free to write in the comment box. Generally I try to make a videos based on the comment box. See you then. Jai Hind, Jai Bharat.